नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट रेडियस ऑफ इंटरफेस। एक्चुअली होगा क्या यहाँ पे, वी हैव टू सोप बबल्स एंड दे विल कोलैस एंड जब ये कोलैस करेंगी तो एक कॉमन इंटरफेस एग्जिस्ट करेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। वहाँ पर उस कॉमन इंटरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी ये हमें निकालना है। बेस्ड ऑन दैट वी हैव दिस क्वेश्चन, जिसको अभी हम रुक करके ही करेंगे। पहले थोड़ा सा एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट रिक्वायर्ड है। हो सकता है आपने कुछ और तरीके से पढ़ा हो, तो जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसी प्रकार से कनेक्ट करिए। ये एक सोप बबल है और यहाँ पर अगर बात करें तो एयर है। एयर में जो प्रेशर होता है वो पी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इधर भी एयर है, यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट होगा। नाउ जो आपको याद रखना है, डेरिवेशन पार्ट नहीं है यह, याद यह रखना है कि कॉनकेव साइड पर आप जब जाते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है 40/R से, और कॉन्वेक्स साइड पर जब आप जाते हो तो प्रेशर घट जाता है 40/R से। यही अमाउंट से प्रेशर बढ़ता है, यही अमाउंट से प्रेशर घटता है। डिपेंड करता है कि आप इधर से इधर गए हो या इधर से इधर गए हो। मतलब अगर इधर जा रहे हो मतलब आप कॉनकेव साइड जा रहे हो, प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो प्रेशर होगा पी नॉट नहीं होगा, पी नॉट प्लस 40/R होगा। आर हियर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आपने क्रॉस किया है। ठीक, अब आप अगर यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो प्रेशर घट जाएगा। कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस 40/R में से आप यहाँ पर चूँकि कॉन्वेक्स साइड क्रॉस किए हो तो 40/R घट जाएगा और आप देखोगे कि ये वापस वही आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि अगर कॉन्केव साइड क्रॉस कर रहे हो देन यू हैव टू इंक्रीज बाय 40/R, एंड अगर कॉन्वेक्स साइड क्रॉस कर रहे हो यू हैव टू डिक्रीज बाय 40/R। दिस इज इन केस ऑफ सोप बबल। अगर ये वाटर की कोई बबल होगी दैट टाइम यहाँ 2T/R होता है। आई होप आपको ये पता होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास में एक सोप बबल है। ठीक, इसकी रेडियस हमने मान ली R1। ठीक, एक और सोप बबल है, इसकी हमने रेडियस मान ली R2। यहाँ पे प्रेशर P नॉट होगा, यहाँ पे प्रेशर P नॉट प्लस 40/R1 होगा और यहाँ पर प्रेशर P नॉट होगा। किस प्रकार से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर क्या होगा कि P नॉट होगा और यहाँ पर प्रेशर P नॉट प्लस 40/R2 होगा, और यहाँ पर प्रेशर क्योंकि आप कॉन्वेक्स साइड को क्रॉस कर रहे हो तो डिक्रीज कर जाएगा एंड वापस P नॉट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों जो बबल्स हैं वो पास पास आएंगी और इंटरफेस जहाँ पर बनेगी वहाँ पर रेडियस चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यही देखना है। मैंने दोनों बबल को मिक्स करा दिया है और ये इंटरफेस है, मुझे इसको ही करेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से डिलीट किए दे रहा हूँ। ठीक, कॉमन इंटरफेस आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो। इनमें से कोई एक करेक्ट है, कोई एक इनकरेक्ट है। अगर आप इनकरेक्ट एज्यूम करके चलोगे तो आफ्टर ऑल आंसर नेगेटिव आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर अगर ऑलरेडी नोन है कि R1 ज़्यादा है R2 कम है, मीन्स इसका ये है कि यहाँ पर ये जो प्रेशर है ये ज़्यादा है, ये जो प्रेशर है कम है, मतलब दिस अमाउंट इज़ मोर कंपेयर टू दैट। तो ये मोर हो गया, ये लेस हो गया। इफ़ वी कंपेयर दिस एंड दैट, दिस इज समवट इन एक्सेस। तो इसमें और इसमें कंपेयर करें तो ये एक्सेस है। एक्सेस प्रेशर किस तरफ होता है, प्रेशर बढ़ता किधर है मैंने आपको बताया। ये आपका बढ़ता है कॉनकेव साइड पे। मतलब आप यहाँ पर अगर ऐसे एज्यूम कर लिए तो ये तो तब होगा जब इस तरफ प्रेशर कम होगा और इस तरफ ज़्यादा होगा। बट अभी तो आपने कहा इधर प्रेशर ज़्यादा होगा इधर कम होगा, तो इसका मतलब जो इंटरफेस है वो ऐसी नहीं होगी। इंटरफेस विल बी लाइक दैट। ठीक, ये रीजनिंग आप पहले से अप्लाई करके अगर ऐसी इंटरफेस आप बनाओगे तो फाइनली आंसर पॉजिटिव आएगा, और नहीं अगर आप रीजनिंग अप्लाई करते हो एंड यू एज्यूम समथिंग लाइक दैट तो कोई दिक्कत नहीं, फाइनली आंसर नेगेटिव हो जाएगा। देखते हैं आगे कैसे होगा कि यहाँ पर प्रेशर P नॉट है,
यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है। यू आर गोइंग टू क्रॉस व्हाट काइंड ऑफ सरफेस, कॉनकेव। प्रेशर बढ़ा दीजिए, P0 देन 4T/R1 बढ़ा दिया आपने। इसके बाद में आप यहाँ से अब यहाँ आ रहे हो, तो जब यहाँ से यहाँ आ रहे हो यू आर गोइंग टू क्रॉस कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेव से कॉन्वेक्स की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे प्रेशर आपका बढ़ नहीं जाएगा, प्रेशर आपका घट जाएगा, P0 प्लस 40/R1 में घट जाएगा। 40/what, ये डिपेंड करेगा इसकी कर्वेचर कितनी है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने R मान लिया और यही निकालना है। नाउ इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ आना है। अगेन यू आर गोइंग टू क्रॉस अ कॉन्वेक्स सरफेस, ड्यू टू दैट प्रेशर विल डिक्रीज। ये हो जाएगा 40/R1 माइनस 40/R, देन 40 ये जो रेडियस है यहाँ पे ये R2 है, यहाँ पे R है। तो R2 को क्रॉस किया है आपने, कॉनकेव से कॉन्वेक्स गए हो आप, डिक्रीज करेंगे 40/R2। फाइनली आप जहाँ पर आ गए हो वहाँ पर एटमॉस्फेयर है, एयर का प्रेशर है, यहाँ पर इक्वल टू P0 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 40/R जो आएगा दैट विल बी 40/R1 माइनस 40/R2। 40 कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2। R को यहाँ से निकालोगे तो ये आ जाएगा R2 माइनस R1, उल्टा हो गया है, R2 R1 मल्टीप्लाई में कर लो, R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। एक्चुअली होगा क्या कि अभी तो आप रीजनिंग अप्लाई किए थे कि R2 R1 से बड़ा है, यहाँ अगर रखोगे तो पाओगे क्या कि ये पॉजिटिव आ रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पर ये वाली रीजनिंग अप्लाई ना करते कि ये ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है या ये वाला, और मिस्टेकनली ऐसा सरफेस ना बना करके अगर ऐसा बना देते तो क्या होता, पूरा जब आप प्रोसेस फॉलो करते तो यहाँ पर R1 माइनस R2 आ जाता, तो वैल्यू पुट करते टाइम वो नेगेटिव आ जाता। तो उससे ये समझ आता कि जो अजम्पशन आपने यहाँ पे अगर ऐसे लिया तो वो रॉन्ग रहा होगा। बिफोर एप्लीकेशन अगर आप रीजनिंग अप्लाई करके प्रोसीड करोगे तो आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। अदरवाइज फिजिक्स की ब्यूटी है कि रॉन्ग एजम्पशन पर सवाल गलत नहीं होगा, आंसर नेगेटिव बस आएगा, बाद में आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको अब करना क्या है, जो फार्मूला बताया बस वहाँ वैल्यू डालनी है। R इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। यहाँ मैंने R1 माइनस R2 लिख दिया है, बेहतर होगा ऐसे लिख दो, मतलब बड़े में से छोटा घटा लेना, क्योंकि आपको प्रॉपर रीजनिंग तो पता चली गई है, हमें तो बस मैग्नीट्यूड पर फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ है 2 और 4, पुट कर लेते हैं 2 और 4, देन 4 माइनस 2, बड़े में से छोटा घटा रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 8 एंड डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर लीजिए, वेरी इजी, इट विल बी 4।